सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की जो हम ये वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आपको पता ही है कि जो भी आपकी न्यूज़ होती है और जो भी आपके बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब बात ये आने वाली है कि यार अगर ये न्यूज़ ट्रेडिंग आपको करनी आ जाए, क्योंकि आपको पता है इस न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम पे काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी होती है। 1000-1200 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट भी बिटकॉइन एक सेकंड के अंदर, एक मिनट की कैंडल के अंदर मूव कर जाता है। तो इतनी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर अगर आप ट्रेड करना सीख जाओ और आपको पता चल जाए कि भाई किस स्ट्रैटेजी को यूज करके क्या तरीका है, जिस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी उस तरीके से बिल्ड करो कि जो आपकी ट्रेड है वो अगर आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आप बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाओ। और अगर आप पे कैपिटल कम है, फॉर एग्जांपल आप 10,000 15,000 इतने से ट्रेड करते हो, तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे बड़े बड़े जब आपके इवेंट्स होते हैं, बड़ी न्यूज़ होती है, इस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अपने कैपिटल तक को भी डबल कर लो। आपका ट्रिपल कैपिटल 3 टाइम 4 गुना कितने भी टाइम हो सकता है। तो ऐसे इवेंट्स को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे और आज हम सीखेंगे कि भाई कैसे, किस तरीके से, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने ऐसे बड़े इवेंट में आप एक बहुत अच्छी ट्रेड को पंच कर सकते हैं, अपनी साइड में उसको लेके जा सकते हैं और जल्दी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 मिनट की कैंडल के अंदर आप अच्छे खासे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को कैसे ट्रेड करना है उससे समझने का बेस्ट तरीका है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक घड़ी है, काफी अच्छी लग्जरी वॉच है, आपने उसको किसी एक्स अमाउंट पे खरीदा था। अब अगर आपको वो बेचनी है, आप वो पहनते नहीं हो, आपने बस आउट ऑफ जैसे कि फैशन या आउट ऑफ, क्या होता है कि कुछ लोग एस्पिरेशन के लिए वो चीज़ को खरीद लेते हैं, आपने वो वॉच उस तरीके से खरीदी। अब मान के चलो कि आपको वॉच बेचनी है, बट अब यहाँ पे आपको एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले ही पता चल जाता है कि अगले हफ्ते जो अंबानी की शादी होने वाली है, ऐसा मान के चलो, उस शादी में अंबानी अपने मेन इवेंट पे वो घड़ी पहनने वाला है। तो क्या लगता है आपको, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी? या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उस घड़ी को पहनने वाला है, कोई भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से उस वॉच की एस्पिरेशन बढ़ेगी, लोग उसे लेना चाहेंगे और उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पता है कि यार उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो क्या आप उसे अभी बेचोगे या आप एक हफ्ता वेट करोगे, 1 महीना वेट करोगे, जब उसकी एस्पिरेशन ज्यादा हो जाए, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, आपको अच्छा प्रॉफिट में है? ऑब्वियसली कोई भी इंसान, मतलब इसमें ट्रेडिंग का कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई भी इंसान जो रोड पे चल रहा है उससे भी आप ये पूछोगे तो वो बाद में ही बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको डबल पैसे भी मिल सकते हैं, ट्रिपल पैसे मिल सकते हैं। अब इसी साइकोलॉजी को अगर आप सिंपल, अपनी देसी साइकोलॉजी को अगर आप अपने ट्रेडिंग में लेके आओ, तो बेसिक रूल यही है कि भाई जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी फर्म्स हैं, कोई भी जेपी मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, इन सबको पहले से ही बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या लगता है आपको, नहीं पता होगा। ऑब्वियसली इनको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है टाइम से थोड़ा पहले। तो जब इन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप देखोगे कि मार्केट जो है ना, प्राइस एक्शन में शो करेगा, कुछ ऐसा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करेगा जिसमें वो रिटेलर्स को ट्रैप करे। अब आपको पता होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी का कंसेप्ट होता है कि भाई रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होने के लिए ही बने होते हैं। रिटेलर्स वहां बेचते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं और वहां पे खरीदते हैं जहां इंस्टीट्यूशन बेचते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आप ये समझो कि रिटेलर को पागल बनाया जाएगा, हम जैसे नॉर्मल रिटेलर्स को ये दिखाया जाएगा कि मार्केट जो है वो गिरा रहे हैं, वो मार्केट में फॉल्स न्यूज आने वाली है, गलत न्यूज आने वाली है, ऐसा आने वाला है कि मार्केट क्रैश करेगी। तो आपको प्राइस एक्शन में दिखेगा साफ साफ, मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जाके लाइव दिखाऊंगा, आपको ऐसा दिखेगा कि भाई मार्केट जो है वो गिरने वाली है। बट यहीं पे कैच होता है, उनको इजीली जब वो ऐसा दिखाते हैं तो रिटेलर्स क्या करते हैं, बेचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। ये देखिए कि भाई मार्केट गिर रही है, पिछले आधे 1 घंटे से मार्केट बहुत बुरी तरीके से रेड कैंडल्स बना रही है, फॉल कर रही है, तो हम बेचना शुरू करते हैं। ये सोचिए कि मार्केट में फॉल्स न्यूज होगी तो मार्केट और गिरेगी और मार्केट में गिरने से हमारे को प्रॉफिट होगा। बट क्योंकि वो मार्केट गिराते हैं, रिटेलर्स उसको बेचते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस है उनको अच्छे से बाय ऑर्डर मिलते हैं, वो खरीदते हैं। क्या होता है, उनको इजीली सस्ते में मिल रहा है ना माल, आप बेच रहे हो और वो खरीदने के लिए बैठे हैं, उनको तो करोड़ों, लाखों, अरबों का माल खरीदना है। तो जब आप बेचने के लिए बैठे हो रिटेलर्स छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो वो धीरे धीरे करके अपने ऑर्डर्स को फिल करते रहते हैं और जैसे उनके ऑर्डर फिल होते हैं, न्यूज जैसी आउट होती है, वैसे ही जैसे उनके ऑर्डर फिल होते हैं, मार्केट का जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, मार्केट ऊपर जाने लगती है और ये जो फॉल्स प्राइस एक्शन बनाते हैं वो आप सब उसमें ट्रैप हो जाते हो। तो इसको साइकोलॉजिकली कैसे समझना है, आपको कैसे दिमाग चलाना है, वो मैं अभी आपको पूरे कैंडल्स के साथ समझाऊंगा, आपको चार्ट दिखा के, तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई इवेंट होगा और ऐसी कुछ टाइप की कैंडल्स आपको ट्रेंड दिखाई देगा, तो आप इजीली उसको समझ पाओगे कि भाई ये जो प्रणव ने समझाया था वही कंसेप्ट यहाँ पे हम एक बार को सोच सकते हैं। देखो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि यार ऐसे टाइम पे आप अपने पूरा कैपिटल कभी मत यूज करा करो, क्योंकि ऐसे टाइम पे पता क्या होता है, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि कभी भी खुदा ना खास्ता अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो वो दिक्कत आपके
आ सकती है, आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, छोटे कैपिटल के साथ आप यूज़ करें इसको, तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जितना मूवमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका लॉट साइज भी कम है तो आपको अच्छे पॉइंट मिलते हैं, तो आपका प्रॉफिट एक तरीके से अच्छा हो जाता है। तो अभी आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे क्या प्राइस एक्शन बना था, उससे आधे घंटे पहले क्या दिख रहा था और उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और अब आपको समझाते हैं कि कैसे न्यूज़ बेस्ड आपको ट्रेडिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो 19 तारीख का मैंने यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री खोला हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि न्यूज़ कहाँ से देखनी होती है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी न्यूज़ का टाइम के साथ पता चल जाता है कि किसकी न्यूज़ है। अब आप ये देखो, यहाँ पे यूएसडी की फेडरल फंड्स रेट की मीटिंग थी, एफओएमसी का स्टेटमेंट था। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी रेट कट होता है वो सब आपको बताया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फोरकास्टेड था 450, ठीक है। प्रीवियस जो चल रहा था 4.50% था, फोरकास्ट भी ये करा था कि 4.50 और 4.50 रहा। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये न्यूज़ एक तरीके से मार्केट के लिए पॉजिटिव थी। तो देखो अभी तो ये न्यूज़ आ गई है तो अब आपको पता है, बट अगर ये न्यूज़ नहीं आई होती तो इतने बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर भी जा सकती है, बहुत नीचे भी गिर सकती है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है ना यार, जो ऑपरेटर्स हैं, वेल्स हैं, उनको इतना बड़ा ऑर्डर डालना है, बट उनका जितने ऑर्डर साइज है वो इतना बड़ा है कि एक नॉर्मल रिटेलर उनके ऑर्डर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मल्टीपल रिटेलर जब बेचना शुरू करेंगे, उनके छोटे छोटे ऑर्डर्स को वो खरीदते जाएंगे, तभी जाके उनका पूरा का पूरा ऑर्डर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 किलो आटा चाहिए और किसी छोटी सी दुकान पे 10 किलो आटा नहीं है, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों से 1-1 किलो आटे के 10 पैकेट लोगे, सिंपल लॉजिक। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब आप यहाँ पे चार्ट को सिंपली देखो, 11:30 बजे इस जगह पे न्यूज़ थी। अगर आप देखो उससे पहले मार्केट को इन्होंने मान के चलो 10 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके इन्होंने एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट करा जिसमें इन्होंने मार्केट को नेगेटिव बनाया। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एक भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी थी आपके 11:15 तक, ठीक है। तो एक भी कैंडल जो है इन्होंने बिल्कुल भी ग्रीन नहीं बनाई। एक्चुअली क्या सीन रहता है, ये जानबूझ के चाह रहे थे कि मार्केट में आधे घंटे पहले एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहां पे जो रिटेलर्स हैं वो बेचें। जो रिटेलर्स को लगेगा कि यार ये तो मार्केट गिर रही है। अगर आप इन कैंडल्स का पोर्शन साइज देखोगे तो आप देखोगे कि एक एक कैंडल 150 पॉइंट, आपकी 250 पॉइंट। तो आप मान के चलो कि आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट मोटा मोटी इनको 1000 पॉइंट मार्केट को नीचे गिरा दिया था। 1000 पॉइंट बिटकॉइन का गिरना मतलब अच्छी खासी सेलिंग इन्होंने दिखाई थी, एक अच्छे मूवमेंट की तरफ इन्होंने दिखाया था कि सेलिंग साइड में मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। बट यही चीज में क्या हुआ, रिटेलर्स ने बेचना शुरू करा, उनको दिखा कि भाई अच्छी सेलिंग आ रही है, वो बेचते गए बेचते गए बेचते गए। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इतनी बड़ी कैंडल इन्होंने बनाई, पहले तो ऑपरेटर्स वेल की कैंडल है, मैनिपुलेटिंग कैंडल है। अगर आप नोटिस करो, ये कैंडल जो लोगों ने यहां बेचा होगा ना, उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पे होगा या यहां होगा, इस कैंडल के हाई पे होगा। इतनी बड़ी कैंडल ये 1 मिनट के अंदर बनाते हैं कि जितने भी स्टॉप लॉस है सारे खा लेते हैं। जितने भी रिटेलर ने बेचा होगा खत्म। बट चलो अगर आपने नहीं बेचा न्यूज़ पे, तो उससे पहले ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके माइंड में एक फोमो क्रिएट करेंगे। फोमो क्रिएट का मतलब क्या है कि मार्केट जब पैनिक सेलिंग की तरफ आपको दिखाई जाएगी, ऐसा दिखेगा कि मार्केट क्रैश हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा और इसमें आप ट्रैप होगे। आपको क्या है, अब बहुत सारे रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि भाई ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना सेल साइड का ऑर्डर पंचअप करोगे। अब आप अपनी स्टॉप लॉसेस को कहाँ पे लगाओगे, आप खुद बताओ। अगर आप नॉर्मल रिटेलर हो, अगर आप अपना ट्रेड भी लेते हो, आपको पता होगा अगर आपने यहाँ पे बेचा है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, इतने ही आपकी जगह आपके स्टॉप लॉस होंगे। अब मार्केट का आप सेंटिमेंट देखो, आप यहाँ से देखो, यहाँ पे जस्ट 5 या 10 मिनट पहले, जस्ट 5-10 मिनट पहले क्या हुआ, जब इनको रिटेलर्स के ऑर्डर्स मिलने लग गए। इनके ऑर्डर क्या है, इनके ऑर्डर फुलफिल होने लग गए। जब इनके ऑर्डर फुलफिल होने लग गए, दैट मीन्स एक्चुअली में क्या है, इन्होंने बाई साइड के ऑर्डर लेने थे, मगर इन्होंने फेक डाउन साइड का, शॉर्ट साइड का मूवमेंट क्रिएट करा। रिटेलर्स ने यहाँ बेचना शुरू करा, इन्होंने ऑर्डर खरीदने शुरू करे, ठीक है। जैसे इनके धीरे धीरे ऑर्डर खरीदने शुरू हुए, तो आप देखो मार्केट के न्यूज 11:30 बजे वाली कैंडल ये है। इस कैंडल से जस्ट पहले 5 या 10-15 मिनट आप देखो कि एक यहाँ पे इन्होंने नीचे जो लास्ट सेलिंग करी, यहाँ एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 3 ग्रीन कैंडल्स बनी। दैट मीन्स इनके ऑर्डर जो है वो फुलफिल हो चुके थे और अब रियल मूवमेंट जो आ सकता था, एक स्पाइक जहाँ पे आ सकती थी, वो आप यहाँ से थोड़ा सा जजमेंट आप बना सकते हो। अब अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो अभी हम आगे लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसको दिखाएंगे, बट आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप इस जगह देखो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ से इन्होंने मार्केट कैसे गिराई है, आप ये जरा मैनिपुलेशन देखो। अब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से इन्होंने मार्केट गिरानी शुरू करी है, आप देखो कितनी बुरी तरीके से इन्होंने मार्केट जो है गिराई है। कोई भी रिटेलर अगर यहाँ पे होता तो पक्का बेच देता। इस टाइप की वन साइडेड, भाई आप देखो कितनी कैंडल्स आई हैं, इसमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है गाइस।
आप यहाँ पे कहीं पे भी बेचते आपको नीचे ही मूवमेंट आराम से मिलता। तो इस टाइप की आपका फेक आउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नीचे गया, अब यहाँ पे जैसे एक मैनिपुलेटिंग क्या हुआ, मैनिपुलेशन कैंडल आई। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बेचा था उन सबके स्टॉप लॉस होंगे, एक ही कैंडल ने खत्म। 1 मिनट की कैंडल है गाइस, ये 1 मिनट की कैंडल है, खत्म कर दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, आप मान के चलो 11:30 बजे की न्यूज़ थी, 11:20 पे। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे गाइस, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था इस एरिया पे। अगर आप देखो तो इस जगह पे अच्छा खासा सपोर्ट भी था इस जगह पे। आप यहाँ से देखिए, ये एक आपका काफी अच्छा इस टाइप का आपका एक लेवल बन के आ रहा था, जहां से मार्केट बहुत बार रेजिस्ट करी है, इसको ब्रेकआउट करा था और यहां से कितनी बार मल्टीपल टाइम यहां से इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करा। तो एक बहुत अच्छा लेवल ये निकल के आ रहा था। अब मार्केट क्या करती है, देखो इसी जगह से सपोर्ट लेती है। आपको ये प्राइस एक्शन भी नॉलेज रखनी पड़ेगी, इसी जगह से सपोर्ट लेती है। जब आपको ये दिखता है ना यार, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ऑपरेटर्स ने अपने ऑर्डर भरे हैं पहले फेक आउट क्रिएट करके, और मार्केट में अब वो मूवमेंट ऊपर का ही लेके आएंगे। उनको बस अपने जो ऑर्डर्स थे वो मिल गए, तो इन्होंने पहले एक फेक सिचुएशन क्रिएट करी जहां पे उन्होंने अपने ऑर्डर्स फिल करे। आप देखो ना यार, ये देखो किस तरीके से इन्होंने सेलिंग कराई। उसके बाद जब इनके ऑर्डर मिल गए, जब इनको पैसे इनके लग गए, इनका पंचअप हो गया लॉन्ग साइड का, तब आप देखो मार्केट में लॉन्ग साइड की कितनी बड़ी स्पाइक आई है, कितनी बड़ी स्पाइक। मतलब मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये देख लो एक बार, 1200 पॉइंट की स्पाइक आई है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं। जिन लोगों ने यार सबसे पहले यहाँ पे सेल करा होगा ना, एक ही कैंडल ने उनके सारे, कुछ लोग के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, मैक्सिमम यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, एक ही कैंडल ने सारे स्टॉप लॉस खत्म कर दिए। जब आपने इसका शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया होगा अगर, तो आपकी जब ये स्पाइक लगी होगी तब आपका एसएल हंट हुआ होगा, अगर आपने एसएल लगाया होगा। और एसएल हंट होने के बाद आपको एक चीज क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं फोमो। आपको ये लगा होगा कि भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मेरे जो है सारे पैसे अब मैं अपने जितने भी मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लॉन्ग साइड की ट्रेड बना लेता हूँ। जितने भी लोगों ने रनिंग कैंडल में लॉन्ग साइड की ट्रेड बनाई होगी ना, आप यहाँ देखो, जितने भी लोगों ने रनिंग कैंडल में इस कैंडल की रनिंग, ये देखो कितना बड़ा स्पाइक मारा इस कैंडल ने, जितने भी लोगों ने इसकी रनिंग में यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, अब ये भी भाग रही होगी, ये 1 मिनट की कैंडल है, इस 1 मिनट की कैंडल में देखो स्पाइक, तो इस कैंडल में लोगों ने यहाँ पे एंट्री क्रिएट करी होगी गाइस। यहाँ पे क्या हुआ होगा, लोगों ने यहाँ पे ऊपर साइड की एंट्री क्रिएट करी होगी और अपना एसएल मैक्सिमम इस कैंडल का लो लगाया होगा, ये सोच के कि भाई उनका लॉस हो गया, उन्होंने तो ये डाउन साइड की प्रेडिक्शन ली थी, उनका एक गलत हो गया, तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट करते हैं रनिंग कैंडल के अंदर, तो उनके एसएल होंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ होगा, जैसी स्पाइक लगी, कुछ लोग का ऑर्डर यहाँ लगा होगा, कुछ का यहाँ लगा होगा, कुछ का यहाँ लगा होगा, कुछ, क्योंकि इतनी तेज स्पाइक में आप ऑर्डर को पंचअप एकदम सही एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं कर सकते अगर आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रखा। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपका ऑर्डर कहीं पे भी पंचअप हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये स्पाइक बहुत तेज आती है, ठीक है। जैसे समझ लो आपका ऑर्डर यहाँ पे लगा है, इसके बाद आपकी अगली ही 1 मिनट की कैंडल, आप ये देखो 2 मिनट के अंदर इसने यहाँ पे लेके आया। अब अगर आप एक रिटेलर होते तो आप अपना एसएल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगा लेते, आप कहाँ अपना एसएल लगा लेते, यहाँ लगा लेते, इस जगह पे लगा लेते, इस जगह पे लगा लेते। अगले 2 या 3 मिनट के अंदर इस भाई ने इतना नीचे का मूवमेंट दिखा दिया कि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग साइड की मूवमेंट भी पकड़ी होगी उनका भी एसएल खत्म, सारे आपका कैपिटल वाइप आउट। तो इस तरीके से वेल्स क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लेंगे। पहले जिन लोगों ने नीचे साइड का मूवमेंट क्रिएट करा होगा उनका यहाँ से लिक्विडिटी स्पाइक मार के उठा ली, फिर जिन्होंने यहाँ पे ये सोचा होगा कि मार्केट लॉन्ग होने वाली है उनकी अगले ही कैंडल में लिक्विडिटी उठा ली। तो सारी के सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी, क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी लगेगी गाइस। लिक्विडिटी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये वीडियो के नीचे लिक्विडिटी कमेंट करना है, मैं लिक्विडिटी पे वीडियो लूंगा। इतनी सारी लिक्विडिटी गाइस लगेगी तभी मार्केट जो है अच्छा रियल मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा पाएगी। तो आप देखो, जब ये थोड़े टाइम में लिक्विडिटी पूरा ग्रैब इसने कर लिया, उसके बाद इसने अपना रियल मूवमेंट को जो है यहाँ पे दिखाया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टाइम बाद मार्केट के कम से कम न्यूज आने के कम से कम 1 घंटे बाद, आप देखो यहाँ पे न्यूज आई थी इस जगह पे, यहाँ से कम 1 घंटे बाद जो है रियल मूवमेंट यहाँ पे अप साइड का आया, क्योंकि इसको इतनी लिक्विडिटी लगी जिस लिक्विडिटी को लेके ये फिर आगे अप साइड का मूवमेंट दिखाने लगी। अब आप देखो फिर ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ को ये निकल गया, आप देख सकते हो यहाँ से ये ऊपर निकल गया और ऊपर की तरफ चले गया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपना दिमाग का यूज करा होगा और ऐसे ट्रैप नहीं होंगे ना गाइस, उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये जो यहाँ पे आ रहा है ये एक फेक आउट है, इस फेक आउट में नहीं लेनी सेल साइड की ट्रेड और हमें सपोर्ट लेवल मार्क करना है। यहाँ से अगर हमें कुछ मूवमेंट थोड़ा सा
कैंडल्स बनते हुए दिखती है तब हम लॉन्ग साइड की तरफ जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का प्लान करा होगा उनको स्पाइक मिली होगी, उन्होंने स्पाइक पकड़ी होगी। और अगर किसी ने बहुत दिमाग लगाया होगा कि भाई मैं पूरा टाइम लॉन्गर टाइम के लिए रखूंगा तो भाई उससे अच्छा प्रॉफिट होगा। बट जिसने स्पाइक में भी बुक करा होगा उससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। बट जिसने होल्ड करा होगा उसको अगले ही कैंडल में यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया। तो यही कंसेप्ट यूज करा। देखो गाइस, इसी तरीके से आपका ट्रेड होता है इवेंट्स का टाइम पे। आपको अपने साइकोलॉजी को, दिमाग को सोच के ट्रेड करना है, आपको प्रीवियस ट्रेंड को देख के ट्रेड करना है। आप ये देखो कि प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा है उस दिन का, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस ट्रेंड भी मार्केट में पॉजिटिव ही बना हुआ था। तो ये बस एक फेक सिचुएशन क्रिएट करी थी यहाँ पे इस टाइप की, सो दैट कि यहाँ पे लोग क्या है, रिटेलर्स सेल करें, उनके जो सेल ऑर्डर्स हैं उनको बायर्स बाय करें और उसको बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो देखो मार्केट कितनी ऊपर है वो लेके गए। अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करा होता साइकोलॉजी के हिसाब से, आपको ये ऑपरेटर का मूवमेंट का ट्रैपिंग समझ में आ गई होती, तो आपने अच्छे खासे, ज्यादा नहीं तो ज्यादा, अगर आप होल्ड करते तो आप 2,500 या 3,000 पॉइंट आराम से कमाते। और छोटा कैपिटल आपका है तो आपको स्विंग्स ही पकड़ने पड़ेंगे सो दैट आप अच्छे कैपिटल को अपने बड़े पॉइंट्स के साथ अपने ग्रो कर पाओ। तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए लिक्विडिटी पे वीडियो लेके आऊंगा। तो गाइस, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, मैं जो बहुत यूज करता हूं वो एक स्ट्रैटेजी है बॉलिंजर बैंड्स की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को भी यूज करके आप काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आपको काफी पता चल जाएगा कि भाई ये मूवमेंट जो है इधर से आप पकड़ोगे, इस जगह से अगर आप पकड़ोगे इस बैंड से तो ऊपर तक आप पकड़ पाओगे। बट अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी है तो नीचे कमेंट करो BB बॉलिंजर बैंड्स। तो इस पूरे इंडिकेटर के बारे में मैं समझाऊंगा और कहां पे कैसे ट्रेड पंच करनी है, क्या इंडिकेटर के अंदर वैल्यू सेट करनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप देखो यहाँ पे जिसने इस बैंड के हिसाब से ट्रेड पंचअप करी होती उसको अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे मिले होते। तो कुछ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए गाइस। इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बॉलिंजर बैंड्स लिखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, छोटा चैनल है, प्लीज ग्रो कराइए, इस कम्युनिटी को ग्रो कराइए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे और ट्रेड अच्छे से करते रहिए, अच्छा प्रॉफिट बनाते रहिए। बाय। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ध्यान को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा तो बिल्कुल यार कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।